डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम क्या है? यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए अगर ये चैप्टर आपको करना अच्छे तरीके से, किसका एक भी सवाल ना छूटे, तो आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या? पहली बात क्या, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पता रहेगा तब जाके आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवाल कर पाएंगे। ठीक। और मेनली इस चैप्टर के रिलेटेड क्या है, ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ मतलब क्या होता है? एक पैटर्न से। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न। एक पैटर्न से क्या होगा? बढ़ेगा, या तो एक पैटर्न से क्या होगा? घटेगा। तो यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है आपका? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करता है। इसमें क्या होगा? इक्वल टाइम में इक्वल रेट से बढ़ रहा होगा, कोई भी चीज है इक्वल रेट से कम रहा होगा, तो ये क्या हो? यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। इसमें चीजें बढ़ेंगी तो प्लस होगा, घटेगा तो मतलब कमेगा तो माइनस होगा। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्यों जानना है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जानता है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पकड़ हासिल कर ली है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसके कैसे कैसे इसके फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, कितने टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट सवाल होते हैं, तो आपका यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ आराम से हो जाएगा। ये पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किया तो आपको ये चैप्टर बहुत सताने वाला है। ठीक है, इस चीज पे याद रखिएगा। अब देखिए, इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में वैसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना, इस तरह मैं कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, सुनिएगा। आज एक मार्केट में फोन लॉन्च हो रहा है। इस फोन की दाम है, फोन का जो मूल्य है आज के मार्केट में, वो कितना है? 10,000 रुपये। और ये इस तरह से फोन है कि हर साल इसका जो दाम है वो 10% करके कमता है। क्या करता है? कमता है। 10% डिप्रिशिएशन कहते हैं इसे। स्पेलिंग देख लीजिए। 10% क्या है? डिप्रिशिएशन, यानी क्या? वैल्यू कम रही है। यानी जैसे कि पहला साल 10,000 है, तो 10,000 का 10% कितना रुपया होता है? 1,000 रुपया होता है। तो 1,000 रुपया क्या हो गया? एक साल के बाद इसका दाम कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 1,000। क्यों? 1% क्या हुआ? 10% कम गया दाम, यानी क्या हो गया? एक साल बाद 9,000 रुपए। उसके एक साल बाद 8,000। यही गलती आप लोग करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब 10% कमेगा, तो इस साल कितना था? 9,000। तो 9,000 का 10% कितना होता है? 10% ऑफ 9,000, 900 रुपए। तो नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा? 9,000 माइनस 900, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर है? इसके नेक्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, तो 10% कम गया, तो क्या हो जाएगा? 8,100 माइनस 8,100 का 10%, 8,010। हो जाता है क्या? ठीक है, 7,290 रुपया। अब देखिए, आपको ऐसे सवाल बनाना नहीं है, जैसे आपको समझाए जा रहे हैं कि क्या चीजें काम कर रही है। अब इसको कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ये आपका चैप्टर क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रेट में। यूनिफॉर्म रेट में क्या कहा जा रहा है कि एक मोबाइल फोन है जिसका दाम बता दिया मार्केट में 10,000 है, और ये जो फोन है इसका दाम क्या है? डिप्रिशिएशन। आप जो भी सामान खरीदते हैं, कभी भी आप गैजेट खरीदते हैं तो देखो साथ कहता है ईयर वाइज का दाम बढ़ता ही कमता है। आईफोन 10 निकला तो लाख रुपए, अभी देखो आईफोन 10 तुम्हें 60-70 हजार में मिल जाता है, उससे भी कम में मिल जाएगा। क्यों? समय बदला, उसका प्राइस कम गया। तो मान लिया जाता है कि कोई फोन 10,000 का आपका लॉन्च हो रहा है, तो उसका क्या 10% डिप्रिशिएशन रेट है, यानी हर साल 10% क्या होता है? कम होता जाता है। एक साल बाद क्या होगा? 10,000 माइनस उसका 10%। अब ये नया प्रिंसिपल बन गया, अब इसका 10% कमेगा। अब ऐसा नहीं सोच सकते 10,000 का 10% आपका 1,000 होता है, तो फिर इसमें 1,000 कमा तो 9,000, फिर कमा तो 8,000, फिर कमा तो 7,000, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक चीजें समझ पाए। अब इसको बनाए सर, ये कहेंगे सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मेट हो गया। आपका नया प्रिंसिपल बन रहा है ना, अगर आपका सर्टेन टाइप का प्रिंसिपल नया हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे फॉर्मूला क्या पता था? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई 100।
देखो जो पैसा मुझे पता है दिया गया है या लिया गया वो प्रिंसिपल होता है। तो जो पैसा में आपका फोन लॉन्च हो रहा है वो फोन कैसा आपका कहलाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। 1। अच्छा देखो बढ़ेगा तो प्लस करना है, कमेगा तो माइनस। बढ़ रहा है कि कम रहा है? कम रहा है ना, इतना तो लॉजिक पता है। कम रहा है तो सर माइनस लगाएंगे। रेट क्या है आपका? 10%। अच्छा देखो यहाँ से आता है 1 साल, 2 साल, 3 साल। एन की जगह पे क्या लिखेंगे? 3। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। वहाँ पे आपको समझाना पड़ेगा। देखो कभी भी इस तरह से रहेगा ना, बात सुनो, कभी भी इस तरह से रहेगा ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 100। 100 के ऊपर वाला क्या करो? कितना हुआ? 90। हो गया। ऐसे देख के समझ आएगा, हम लोग ऐसे देख के बनाते हैं। तो क्या होगा? 9/10। तो यहाँ पे क्या हो गया? 9/10 का क्यूब। 10,000। 9 into 9 into 9। 10 into 10 into 10। 1 2 3 1 2 3। 9 9 is 81। 81 9 is 9 22। 7 2 9 और 0 मिल गया। इसमें दर्द नहीं बनाया जाता, हमेशा इसमें दर्द बनाया। ठीक है। तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ कुछ है क्या? जस्ट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। क्लियर हो गया आप तक? अब देखिए यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ है ना, एक दिक्कत है जो आप जब बनाइएगा तो बहुत ज्यादा पड़ता है आपके सामने, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। आपसे सवाल कह देगा इस तरह से कि ऐसे भी सवाल मिलता है 3 साल पहले, जैसे कहा जाए कोई मोबाइल लॉन्च हुआ था किसी प्राइस में, प्राइस नहीं पता है, किसी प्राइस में लॉन्च हुआ था, हर साल 10% करके उसकी वैल्यू क्या होगी? कम रहेगी। 3 साल बाद अगर वो 7,290 7,210 रुपया था तो बताओ पहले कितना था? अब बच्चा लोग को यहाँ पे ये समझ नहीं आता कि सर प्रिंसिपल किसे पकड़ना है और अमाउंट किसे पकड़ना है। बहुत बार प्रिंसिपल के जगह पे अमाउंट पकड़ा जाता है, बहुत जगह अमाउंट के जगह पे प्रिंसिपल पकड़ लेते हैं। ये सवाल क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। तो देखो यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ समझना तो आप इसको सिर्फ एक ही ट्रिक से कर सकते हो। एक ही ट्रिक से फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लगेगा। आपको प्रिंसिपल अमाउंट में कभी गलती नहीं होती, आप खाली उस ट्रिक को रफली लिख लीजिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है, एक मिडिल और 2 कॉर्नर, आपके एज में। क्लियर? आपको जो भी डेटा लिखना है बीच में लिखना है, आपको जो भी डेटा लिखना है बीच में लिखना है। ठीक है। मैं 2 सवाल लिख देता हूँ बोर्ड पे, उसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा एक सवाल है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 2%। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 2% इन अ ईयर। यानी क्या कह रहा है, कोई एक स्टेट है जहां की पॉपुलेशन हर साल 2% बढ़ जाती है। कोई स्टेट है यानी कोई राज्य है जहां का पॉपुलेशन हर साल क्या होता है? 2% बढ़ जा रहा है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8 करोड़। कितना है? 8 करोड़। देखो आप लोगों को समझ में आया कितना जीरो है? 7 जीरो। ठीक है। यानी कहा कि आज की डेट में उस स्टेट में कितने लोग रहते हैं? 8 करोड़। लेटेस्ट कैलकुलेट पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। बताओ 3 साल के बाद कितना पॉपुलेशन होगा। देखो इसके लिए मैं आपको डेटा जो कह रहा हूँ ये बड़ा इजी सवाल है, लेकिन तो भी नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। तो नंबर लाइन में ड्रॉ कैसे करना है? जो भी डेटा आपको पता रहे वो सारा डेटा मिडिल में डालना है। क्या डालना है? मिडिल में। ध्यान दीजिए और याद रखिएगा आपका एरो, टाइम वाला एरो ऐसे जाएगा, टाइम वाला एरो हमेशा कैसे जाता है? ऐसे जाएगा, हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, रिटर्न नहीं आ सकता। ठीक है। और स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल होता है, एंडिंग वाला क्या होता है? आपका अमाउंट। स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल होता है, एंडिंग वाला अमाउंट होता है। एरो कैसे जाएगा? और यहाँ पे पी लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? क्लियर है कि डाउट है? चलिए अच्छा देखो क्या कह रहा है, आज की डेट में पॉपुलेशन कितना? 8 करोड़। तो मैं लिखता हूँ 8 और देखो आप लोग के लैंग्वेज CR, 8 CR। सुनने में वेट लगता है। पॉपुलेशन आज के डेट में कितना है? 8 CR। ठीक है। 2% रेट है। रेट क्या आपका? 2% है। अच्छा क्या कह रहा है? इंक्रीज, यानी आगे जाने में बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा। तो मैं 2 के बगल में क्या प्लस लगा दूं? बढ़ रहा है। अब क्या बोला? 3 साल बाद पूछा है ना,
इधर देखो, मिडिल का अमाउंट लिखूंगा। नहीं मिडिल में ही आपको सारा डेटा लिखना है, जितना भी चीज है सब मिडिल में लिखना है। अब क्या कह रहा है आपको, 3 साल बाद बताओ, मैं आज की डेट में यहाँ पे खड़ा हूँ, 3 साल बाद मुझे इधर पहुंचेंगे या इधर पहुंचेंगे? यहाँ पहुंचेंगे ना, तो मैं 3 ईयर इसे लिखूंगा और एरो तो ऐसे जा रहा होगा, अमाउंट होगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसको हटा देना। फिर देखो, यानी प्रिंसिपल पता 8 करोड़, रेट पता है, टाइम पता है, क्या निकालना है? अमाउंट। कैसे बनेगा देखिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अच्छा बढ़ रहा है ना, प्लस होगा 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। प्रिंसिपल कितना था? 8 करोड़। देखो अब आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 10 का पावर 7। दिक्कत हो रहा है? नहीं दिक्कत नहीं। 2 3 4 5 6 रेट क्या है? 2 बाई 100 पावर 60 हो गया। 8 1 2 3 4 5 6 7 100 ऑन द 100 प्लस 2 102 कितना हो गया? 102 बाई 100 क्यूब है ना। देखिए यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिएगा। इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 2 बाई 100 का हो जाता है 100, तो 100 प्लस 2 यानी 102 बाई 100। अब ब्रैकेट में क्यूब है ना, यानी 102 3 बार 100 भी। अब देखो काटेंगे, 102 तो 3 को 4 तो 5 को 6 1 2 3 4 5 6। अब हो गया 80 गुने 102 गुने 102 गुने 102। ये जो वैल्यू होगा आपको पता चलेगा उसमें पॉपुलेशन कितना है, आया ना। देखो अब बहुत बार दिक्कत होता है ना कि बच्चे लोग गलत वैल्यू ले लेता है, तो इसमें डेसिमल आ जाता है। अब बताओ आदमी का डेसिमल में पाया जाएगा? 4.5 आदमी खड़े थे वहाँ पे 2.5 आदमी खड़े थे वहाँ पे, 1.15.12 होता है क्या? सर गया हाथ काट के रख लिया गया, किसी का थोड़ा सही से आ जाए छोटा होगा तो हाँ तो भी 1 काउंट होता है। हाँ ये बात भी है। बड़ा तो भी 1 काउंट होता खाना है। में जब होगा तो पता है इसका तो आधा ही लगता तो वो आपको कहा जा सकता है, किसी को नहीं कहा जाएगा। तो मुझे क्या क्या 3 आदमी का काम कर लेगा मुझे। इधर देख लीजिए, समझा पाए? है। हाँ नोट कर लीजिए, आपको नंबर लाइन समझ आया? एक और टफ सवाल है इसके बाद में। ठीक है बहुत भला। देखिए नेक्स्ट सम्स क्या कह रहा है। अब द वेट ऑफ अ सावन बाबू इज 80 kg। कोई सावन बाबू है, उनका वजन कितना आज के डेट में? मतलब उनका वेट है 80 किलो। इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज वेट, वो अपना वजन कमाना चाहते हैं। ही स्टार्टेड रेगुलर मॉर्निंग वॉक, इसके लिए उन्होंने क्या किया? डेली मॉर्निंग वॉक करना। ही डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज वेट एवरी ईयर बाय 10%। उन्होंने क्या सोचा कि अपना वेट हर साल वो 10% कमाएंगे, यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल का वेट, आज जितना वेट है 1 साल बाद उसका 10% कम मिलेगा। Let us write calculating his weight after 3 years। सैटरडे इधर करना है 80 किलोग्राम। रेट क्या होगा? 10% और माइनस लिख देंगे, क्यों? कम रहा है। वेरी गुड। 3 साल के बाद निकालना है, पहले या बाद? पहले वेट आफ्टर 3 years। वेट आफ्टर 3 years। तो मुझे पता चल गया 3 years इधर लिखना है। अब बताओ, प्रिंसिपल होगा इधर, अमाउंट होगा इधर, यानी क्या निकालना है मुझे? अमाउंट। फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट इज इक्वल टू P 1 माइनस 2 माइनस, इसलिए क्योंकि कम रहा वैल्यू, रेट आपको बता रहा है। प्रिंसिपल क्या है? 80 1 माइनस रेट क्या हो गया आपका? 10 बाई 100 क्या हो जाएगा? क्लियर है? कर पाएंगे सॉल्व? नोट कर लीजिए। देखिएगा एक और सवाल है, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, इसलिए मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है पूरा? वाह, अब तो पूरा दिख रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन स्मोकिंग कैंपेन, सुन लीजिए, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक जगह पर नॉन स्मोकिंग कैंपेन चलाया गया, यानी लोगों को अवेयर कराया गया कि स्मोकिंग इंजीरियस फॉर योर हेल्थ, आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा खराबी करता है। लोगों को उसके बारे में बात बताई गई, तो लोग अवेयर हो गए, और अवेयर होके क्या करेंगे? स्मोकिंग छोड़ने लगे। अब कहा गया कि हर साल क्या हुआ? द नंबर ऑफ स्मोकर हैज डिक्रीज, कमता जा रहा है हर साल बाय 6.1/4%। मैंने क्या कहा? सारा रेट यहाँ पे लिखना है। इसको क्या लिखेंगे सॉल्व करने पे? 25/4%। ये रेट है ना, बढ़ रहा है कम रहा है? ब्रैकेट माइनस, ये रफली बगल में दिखाओ। रफली लाइन कितनी होता है?
रफ वाला हिस्सा आपका, अब क्या आप समझ रहे हो? चले, तो रेट कम रहा। अब क्या बोल रहे हैं? एट प्रेजेंट इज द नंबर ऑफ स्मोकर एट प्रेजेंट, आज की डेट में नंबर ऑफ स्मोकर इन द सिटी कितना? इतना 33750 आज की डेट में। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ स्मोकर्स इन द सिटी 3 years बिफोर। 3 साल पहले उस सिटी में कितने लोग थे? मैं क्या बता रहा हूँ, मैं किधर जाऊँ, ए की तरफ जाऊँ कि बी की तरफ जाऊँ? 3 साल पहले कितने लोग थे? किधर जाना, ए या बी? ए जाना है, ठीक है। अच्छा, एरो तो वैसे आएगा? गलत, मैंने क्या कहा? एरो क्या होगा? इस तरफ जाएगा। वेरी गुड, इसको हटा देंगे, एरो इधर जाएगा। तो मुझे पता है एरो किधर प्रिंसिपल होता है, इधर क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट पता है, इस बार रेट पता है आपको, और इसके बीच का आपको समय पता है क्या? 3 years। यही बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ पे इसको प्रिंसिपल मान लेता है, अमाउंट निकालने की कोशिश करता है, जो कि गलत हो जाती है। क्लियर है? अब ध्यान, क्यों माइनस है? देखो रेट में हमेशा आपको क्या लगाना है? क्यों माइनस लगाना है? डिक्रीज हो रहा है। आपको इसको अमाउंट क्यों मानना है? सर 3 साल पहले की बात पूछा जा रहा है, तो एरो तो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। अगर आप इस ट्रिक का यूज करते देखिए, बड़े सवाल में फंसिएगा नहीं है। अब मैं इसमें डेटा लिखता हूँ, तो अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है? P1 माइनस R बाई 100 का पावर n। माइनस क्यों? डिक्रीज। अमाउंट पता है मुझे 33750। प्रिंसिपल पता नहीं कि 3 साल पहले कितना था। 1 माइनस रेट क्या होगा? 25/4/100। पावर क्या है? 3। अच्छा, ये चीज आपको ऑलरेडी बहुत बार बताई गई, बच्चे लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ठगता है। पहला पैटर्न ये होगा a बाई बी, और ये मेन फ्रैक्शन ये c a। यहाँ पे बड़ा दिक्कत है सर, कौन नीचे जाएगा? याद रखिएगा, मेन फ्रैक्शन बड़ा वाला आपका, ठीक। मेन फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको क्या वाला फ्रैक्शन दिख रहा है? ऊपर में फ्रैक्शन दिख रहा है, नीचे भी। जगह वो बदलता है जो डिनोमिनेटर में रहता है, जगह वो बदलेगा जो मानेगा डिनोमिनेटर। किसे कहते हैं? a बाई बी रहता था, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जगह बदलेगा, नीचे वाला। मेन फ्रैक्शन के ऊपर में डिनोमिनेटर कौन है? बी। ऊपर तक कहाँ चला जाएगा? मेन फ्रैक्शन के नीचे, इस फ्रैक्शन के अंदर, इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर कौन है? डी। नीचे लगा चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा a बी। आया ना? सेम चीज यहाँ पे करेंगे। मेन फ्रैक्शन ये है, ऊपर वाले के पास डिनोमिनेटर है बी, ऊपर वाला है, कहाँ चल जाएगा? सी के पास का डिनोमिनेटर है? नहीं है सर, तो नहीं जाएगा कहीं पर, a बाई बी। अब देखो इसमें ऊपर वाले के पास का डिनोमिनेटर है? नहीं है। नीचे वाले के पास है? हाँ सर, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ये है चीज, ठीक है। इस हिसाब से अगर इसको देख रहे हैं आप, ये मेन फ्रैक्शन है, यानी ये वाला केस, इसका डिनोमिनेटर क्या है? नीचे आ रहा था, इसका 4 नीचे आ जाएगा। 4 into 25 बोल दो, 25 33750 1 माइनस 1 बाई 16 का 16 माइनस से क्या हो जाएगा? 15/16 का 33750। अच्छा, ये 16 के ऊपर, अच्छा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33750। 15 का क्यूब है ना? 15 15 15 16 16 16, ये तीनों ऊपर, ये तीनों नीचे हो जाएगा क्या? 33750 इंटू 16 16 16 15 15 15। 5 से कट रहा होगा, 5 3 5 6 जा, पेपर लग मिटा देना। 5 6 जा, 5 7 जा, 5 5 जा, ठीक है। 5 3 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, इसे 19, इसे 30, इसे 10, 16 16 16 और 10। 409 60। कितना पता करके?
4090 और ये भी आ जाएगा क्या? एक जीरो लेके रिजल्ट कितना निकला? 40,000। यानी अब देखो नंबर लाइन के हिसाब से क्या था आपका? नहीं ना था, यहाँ पे रेट था आपका 25/4 माइनस में एंड 3 इयर्स था। ये अमाउंट में क्या था? 33750। अब क्या होगा देखो जरा, आपको पता है कि अगर चीजें कम रही हैं तो 3 साल बाद कम क्या मिला है, तो 3 साल पहले क्या होगा? ज्यादा ना होगा। पहले लोग ज्यादा स्मोकिंग करते थे, कैंपेन 3 साल के बाद रिजल्ट आया, कितना हो गया? ये हो गया आंसर। आंसर मिला लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है, 4 नंबर का आता है। नीचे देखिए ये पी है, इक्वल टू है ना, ये 16 में मुझे पी अकेला करना है, ये डिनोमिनेटर उधर भेजे मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये ऊपर वाला कहाँ चलाएगा? डिवाइड में चलाएगा। ये फॉर्मेट ऐसा चीज है, 2 इज इक्वल टू 3x/5। ये 5 क्या ऊपर चल जाएगा, 5 फिर 3 चलाएगा नीचे। तो देखो इस x को अकेला करना रहा तो नीचे वाले को ऊपर, ऊपर का काम लेना पड़ा नीचे, वही कॉन्सेप्ट है। देखिए इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इतना ही है, इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।